चलो बच्चों, आज हम कक्षा 11वीं का सबसे लास्ट पार्ट बचा है जो गद्य में, उसके क्वेश्चन आंसर सरल प्रश्न उत्तर का अध्ययन करेंगे, है ना। सरल प्रश्न पहला प्रश्न है ना। पहला प्रश्न है, भारत की चर्चा नेहरू जी ने कब और किससे करते थे। उत्तर देखो, भारत की चर्चा नेहरू जी अपने जलसों में और किसानों के साथ करते थे। दूसरा प्रश्न देखो, नेहरू जी भारत के लिए सभी किसानों से कौन सा प्रश्न बार बार करते थे। उत्तर देखो, नेहरू जी भारत के सभी किसानों से 3 प्रकार के प्रश्न करते थे। भारत माता के जय नारे का अर्थ है, भारत माता कौन है, धरती का अर्थ क्या की धरती से है, ये प्रश्न करते थे नेहरू जी। अगला प्रश्न तीसरा है ना। तीसरा, दुनिया के बारे में किसानों को बताना नेहरू जी के लिए क्यों आसान था। अब दुनिया के बारे में किसानों को बताना नेहरू जी के लिए इसलिए आसान था, इसकी वजह यह थी कि कुछ किसान महाकाव्यों पुराणों की कथा कहानियों से अच्छी तरह अवगत थे, मतलब कुछ किसान अच्छे से जानते थे। वहीं कुछ भारत के कोने कोने में भी जाकर बड़े बड़े तीर्थों की यात्रा भी कर रखी थी। कुछ तो ऐसे सिपाही थे जिन्होंने युद्ध में भी भाग लिया था, और कुछ ऐसे थे जिन्होंने विदेशों में भी नौकरी की थी, और सन 30 में उत्पन्न हुई विश्व की आर्थिक मंदी से भी परिचित थे। तो उनसे दुनिया के बारे में किसानों को बताना जरूरी था। तो अगला प्रश्न, किसान सामान्यतः भारत माता का अर्थ लेते हैं, है ना। क्या लेते हैं, तो धरती से। किसानों के लिए भारत माता का अर्थ है भारत की धरती से। अगला प्रश्न, भारत माता के प्रति नेहरू जी की क्या अवधारणा थी। नेहरू जी के विचार से भारत माता का अर्थ था हिंदुस्तानी की नदियाँ, पहाड़, खेत और करोड़ों लोग थे जो उनके अभिन्न अंग थे। इन सभी को जोड़कर ही भारत माता की अवधारणा को समझा जा सकता था, यहाँ ये सभी भारत की प्रगति समृद्धि के सूचक थे, है ना। ये अवधारणा थी। अगला प्रश्न, आज़ादी से पूर्व किसानों को किन किन समस्याओं का सामना करना पड़ा। मतलब जब देश आज़ाद नहीं हुआ था तो देखो, ये आज़ादी के जो पूर्व किसानों के समक्ष मतलब कई समस्याएं थी। उन्होंने गरीबी थी, ऋण ले लिया था, पूंजीपतियों द्वारा शोषण हो रहा था उनका, महाजनों द्वारा उनको अपने शिकंजों में फंसाना था, है ना, कैसे भी करके। कृषि के बदले कर चुकाना पड़ता था, अधिक ब्याज पर पैसे लेने पड़ते थे उनको, पुलिस के अत्याचार की समस्याएं थी, जैसे विदेशी सरकार ने किसानों पर लाद रखा था। ये सारी चीज़ें विदेशी, जब देश आज़ाद नहीं हुआ था तो इन समस्याओं का सामना करना पड़ा। अगला प्रश्न ये पाठ के आसपास वाला है ना। आज़ादी से पहले भारत निर्माण को लेकर नेहरू जी के क्या सपने थे, क्या वे सभी साकार हुए हैं, चर्चा कीजिए। देखो, आज़ादी से पहले नेहरू जी भारत निर्माण को लेकर कई सपने देखे। उन्होंने गरीबी को मुक्त करना, लोगों को कर से छुटकारा, पूंजीपतियों और जमींदारों की जो प्रथा हैं उन ब्याज में कमी, और पुलिस के अत्याचारों से मुक्ति करवाना था, है ना, जो विदेशी शासन ने भारतीयों पर किए जाते थे। जब विदेशी शासन था अपने देश पर, तो ऐसा किया जाता था, है ना। अगला है ना, ये प्रश्न चौथा कौन सा, आगे चलो, ये नंबर एक्सचेंज हो गए इनके आगे पीछे। वर्तमान समय में किसानों की स्थिति किस सीमा तक बदली है, चर्चा कीजिए। देखो, वर्तमान समय बहुत सुधार आया है ना। अभी के समय में देखो, किसानों की स्थिति में कई सुधार आए, अनेक सुधार आए हैं। पहले उन्हें ऋण के लिए जमींदारों की शर्तों में माना जाना था, मतलब उनकी शर्तों को मानना पड़ता था, और वो मन माना उनसे सूद मतलब ब्याज वसूलते थे। लेकिन जो आज की स्थिति है, किसानों को बैंक से कम ब्याज पर सस्ते ऋण मिल जाते हैं, है ना, कम ब्याज में। प्राकृतिक आपदाओं के समय भी सरकार की तरफ से सुविधाएं दी जाती हैं। नीचे दिए गए, अब ये प्रश्न है ना, नीचे दिए गए वाक्यों का पाठ के संदर्भ में अर्थ लिखना है। देखो, दक्षिण मतलब दक्षिण, ये शब्द का अर्थ, अब दक्षिण का अर्थ है दक्षिण प्रांतों के लिए, जैसे केरल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश और कर्नाटक, ये इसमें दक्षिण में आता है। पश्चिम 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 के प्रांतों के, जैसे महाराष्ट्र, गुजरात, राजस्थान।
यकसा, यकसा किसका अर्थ क्या है? एक सा, मतलब एक सा अर्थात एक समान। एकजूज, एकजूज मतलब एक हिस्सा, एक अंश, है ना। ठट्ठे न बोझ के संदर्भ में बताया गया है ना। अब नीचे दिए गए, यहाँ देखो नीचे दिए गए संज्ञा शब्दों का विशेषण रूप। देखो अब संज्ञा, आप ये सोच रहे होंगे कि संज्ञा कहाँ से आ गई यहाँ पे। अब देखो पाठ में दे रखे ना। अब आजादी विशेषण रूप है ना, संज्ञा शब्दों के विशेषण रूप लिखिए। आजादी तो आजाद, चमक तो चमकीला, हिंदुस्तान है तो हिंदुस्तानी, विदेश विदेशी, सरकार सरकारी, यात्रा यात्री, पुराण पौराणिक, भारत और भारतीय। ये क्या है? ये संज्ञा शब्द हैं, इनके विशेषण शब्द ये है ना। आज़ाद, हिंदुस्तानी, विदेशी, सरकारी, यात्री, ये सब क्या है? विशेषण रूप है। धन्यवाद। सभी लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब्स जरूर करें।